नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। इजराइल हमास जंग का आज 30वां दिन है। इजराइल गाजा पट्टी पर लगातार बमबारी कर रहा है, जिससे वहां घायलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और इस बीच हमास ने इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए भी अब एक नई शर्त रखी। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि हमास ने इजराइल के सामने सभी बंधकों की रिहाई के बदले में इजराइल की जेलों में बंद तमाम कैदियों की रिहाई की मांग की है। हमास की रिहाई की शर्तों में मारवान बरघौती भी शामिल है, यानी इजरायली जेलों को पूरी तरह से खाली करने की शर्त रखी गई है। फिलिस्तीन के नेल्सन मंडेला कहे जाने वाले मारवान बरघौती भी इजराइल की ही जेल में बंद हैं और वो फतह केंद्रीय समिति और फिलिस्तीनी विधान परिषद यानी PLC के सदस्य हैं। फतह से जुड़े एक प्रमुख और लोकप्रिय राजनीतिक व्यक्ति हैं, जिन्हें साल 2002 में इजराइल की तरफ से गिरफ्तार किया गया था। फतह के एक उग्रवादी गुट तंजीम के पूर्व नेता मारवान को हत्या और एक आतंकवादी संगठन की सदस्यता के कई मामलों में 5 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। पेरिस के एक थिंक टैंक इंस्टीट्यूट डी रेचर्चेट एट दी एट्यूडस मेडिटेरनियन ओरिएंट के प्रमुख जीन पॉल चाग्नोलॉर्ड ने कहा कि जब इजराइल के साथ फिलिस्तीन का टकराव या आंतरिक संकट भड़कता है तो मारवान बरघौती का नाम जरूर सामने आता है। उनके मुताबिक मारवान बरघौती को 20 साल पहले दूसरे इंतिफादा के दौरान गिरफ्तार किया गया था। वो एक सक्रिय फतह नेता थे जिनकी हत्या नहीं की गई थी, जबकि उस वक्त इजराइल में कई लक्षित हत्याएं हुई थी। जेल की सलाखों के पीछे बरघौती ने चुप रहने से इनकार कर दिया था। मारवान बरघौती ने 2006 में कैदी दस्तावेज पर दस्तखत करने में अहम भूमिका निभाई थी। ये दस्तावेज फतह, हमास, इस्लामिक जिहाद, पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन और डेमोक्रेटिक फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन से जुड़े फिलिस्तीनी कैदियों द्वारा लिखा गया था। 1962 में वेस्ट बैंक के गांव कोबर में पैदा हुए मारवान बरघौती फिलिस्तीनी युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय हैं। मारवान को महमूद अब्बास के उत्तराधिकारी के लिए सबसे मजबूत नेतृत्व उम्मीदवारों में से एक के रूप में देखा जाता रहा है। वो वीर जेट यूनिवर्सिटी के छात्र नेता भी रह चुके हैं। उन्हें मई 1987 में इजराइल ने निर्वासित करके जॉर्डन भेज दिया था। 1993 में ओस्लो समझौते के तहत मारवान को वेस्ट बैंक लौटने की इजाजत दी गई थी। इसके अगले ही साल में 1994 में वो वेस्ट बैंक में फतह के महासचिव बन गए। फिर दूसरे इंतिफादा के दौरान उन्होंने कथित तौर पर इजरायली ठिकानों के खिलाफ सैन्य हमलों का निर्देश दिया। इजराइल ने उन पर उस समय अल अक्सा शहीद ब्रिगेड की स्थापना करने का भी आरोप लगाया था। 2002 से ही इजराइल की जेल में बंद मारवान बरघौती ने 2017 में कैदियों के लिए बेहतर अधिकारों और स्थितियों की मांग के लिए बड़े पैमाने पर भूख हड़ताल का नेतृत्व भी किया था। चाग्नोलॉर्ड के मुताबिक इन सालों में बरघौती ने खुद को प्रतिद्वंदी फिलिस्तीनी राजनीतिक समूहों को एकजुट करने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति के रूप में खुद को स्थापित किया है। वो हमास का करीबी है। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें लोगों को एक साथ लाने की क्षमता है और यही वजह है कि उनके पास 2021 में विधायी चुनाव जीतने का अच्छा मौका भी था, लेकिन 2021 में फिलिस्तीनी चुनाव नहीं हो पाए। अगस्त 2023 में उनकी पत्नी फदवा बरघौती ने उनकी रिहाई के लिए एक और अंतर्राष्ट्रीय अभियान शुरू किया। इसे फिलिस्तीन के मंडेला मारवान बरघौती की स्वतंत्रता का आंदोलन कहा गया। सालों से बरघौती को मुक्त कराने और नेल्सन मंडेला की तरह नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाए जाते रहे हैं। उनकी तुलना मंडेला से हो रही है क्योंकि मारवान भी 20 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद है। और इतना ही नहीं, मारवान को एक बड़े राजनीतिक वार्ताकार के रूप में भी देखा जाता रहा है और माना जाता है कि उनमें हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध अभी चल रहा है उसको वार्ता के जरिए रोकने की क्षमता है। तो ये थी गाजा में संघर्ष विराम कराने की क्षमता रखने वाले फिलिस्तीन के नेल्सन मंडेला मारवान बरघौती से जुड़ी जानकारी। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।